एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर, जहां खेत और हरियाली थी। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता था। गांव के सब लोग उसे नालायक राजू बुलाते थे, उसकी शरारतों के कारण। राजू पढ़ाई में कमजोर था, किताबों से उसका दिल नहीं लगता था। स्कूल जाता तो था, लेकिन उसका ध्यान खेल कूद और नई शरारतों में ज्यादा रहता था। क्लास में अक्सर वह पीछे बैठा रहता, खिड़की से बाहर देखता। शिक्षक उसे डांटते रहते थे, उसकी लापरवाही से परेशान थे। हर दिन उसको नसीहत मिलती, पर राजू पर उसका असर कम ही होता। एक दिन मास्टर जी ने गुस्से में कहा, उनकी आवाज में नाराजगी थी, राजू, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा भविष्य अंधेरा है। यह बात राजू के दिल को लग गई, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, उसकी आंखों में नमी थी। गांव के लोग भी अक्सर कहते थे, जब वह राजू को देखते थे, इसका कुछ नहीं होगा, यह तो बस अपना समय बर्बाद कर रहा है, यह तो अपने बाप का नाम भी रोशन नहीं करेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। राजू के पिताजी एक मेहनती किसान थे, जो दिन रात खेत में काम करते थे। उन्होंने कभी राजू को डांटा नहीं, हमेशा प्यार से समझाते थे। बस एक दिन प्यार से कहा, उनकी आवाज में गहरा विश्वास था, बेटा, दुनिया तुम्हें नालायक कहे या कुछ भी, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, पर अगर तुम मेहनत करोगे तो सब बदल सकता है, तुम खुद को साबित कर सकते हो। यह बात राजू के दिल में बैठ गई, एक नई उम्मीद जग गई। उसने अपने पिता की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। उस दिन के बाद राजू ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा, अब और नहीं। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की, एक नया संकल्प लिया। सुबह जल्दी उठने लगा, सूरज निकलने से पहले ही अपनी किताबें खोलता और पढ़ाई में लग जाता, पूरे ध्यान से। रोज स्कूल का काम करने लगा, बिना किसी शिकायत के। अपना होमवर्क पूरा करता है और रिवीजन भी करता है। शिक्षक से अतिरिक्त पढ़ाई लेने लगा, अपने संदेह दूर करता। वह अब हर सवाल पूछता और हर बात समझने की कोशिश करता। मोबाइल और शरारत कम कर दी, अब उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। दोस्तों के साथ खेलने की जगह वह अपनी किताबों में खो गया। शुरू में मुश्किल हुई, नए रूटीन में ढलना आसान नहीं था। उसका मन कभी कभी भटकता, पुरानी आदतें वापस आने लगती। दोस्तों ने मजाक भी बनाया, उसको किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाया, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा, उसने उनकी बातों को अनसुना किया और अपनी मेहनत जारी रखी। 10वीं के एग्जाम आए, पूरा गांव उनके नतीजे का इंतजार कर रहा था। सबको लगा राजू फेल हो जाएगा, उनकी पुरानी छवि अभी भी वही थी। पर राजू ने चुपचाप अपनी तैयारी की, बिना किसी को बताए। परिणाम के दिन पूरा गांव हैरान रह गया। जब परिणाम घोषित हुआ, राजू ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई। सबकी आंखों में हैरानी थी, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। मास्टर जी ने सबके सामने कहा, उनकी आवाज में गर्व था, मैं गलत था, राजू नालायक नहीं बल्कि एक बहुत ही मेहनती लड़का है। उसने सबको गलत साबित कर दिया। अपनी लगन से राजू ने आगे चलकर शहर जाकर पढ़ाई की, बड़े सपने देखे। उसने एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और खूब पढ़ाई की। बहुत मेहनत के बाद वह एक सफल इंजीनियर बन गया, अपने सपने पूरे किए। उसने अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया, जैसा उसके पिता ने कहा था। जब वह गांव वापस आया तो सब लोग उसका फूलों से स्वागत करने लगे। उसके लिए एक बड़ा जश्न मनाया गया, पूरा गांव खुश था। जो लोग उसे नालायक कहते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। वही लोग कहते थे, उनकी आवाज में आदर और सम्मान था, यह हमारे गांव का सबसे होशियार लड़का है, हमें उस पर गर्व है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखों में चमक थी। इंसान तब तक नालायक होता है जब तक वह खुद पर भरोसा नहीं करता। कहानी से सीख, कभी किसी को कम मत समझो, हर किसी में चमक होती है। मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। लोगों की बातों से नहीं, अपने हौसले से जिंदगी बदलती है। हमेशा याद रखो,